बीबीएम एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज माध्यमिक हिस्ट्री लास्ट मिनट सजेशन 2022 के देखिए कुछ प्रश्नों के बारे में जानेंगे जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन जैसे कि देखिए इतिहास की अवधारणा से महिला के इतिहास। देखिए महिला के इतिहास को नारीवादी इतिहास भी कहते हैं। इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा। इसी में देखिए इसी चैप्टर पहला चैप्टर का यहाँ पर्यावरण इतिहास और आधुनिक भारत के इतिहास, सरकारी दस्तावेज के इतिहास का वर्णन। ये देखिए अलग अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग। इसमें से देखिए नारीवादी इतिहास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको अच्छा से आप लोग देखिएगा। बाकी ये सब भी देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए दूसरा नंबर कि आधुनिक भारतीय इतिहास लेखन की दिशा में रविंद्रनाथ टैगोर रचित जीवन स्मृति की भूमिका को लेकर ये भी एक बार आप लोग देख सकते हैं। देखिए इसके अलावा भी और है, लेकिन ये सब ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो ये सबको एक एक बार जरूर देख लीजिएगा। और भी है तो वो सब आप लोग जानते ही होंगे। उसके बाद देखिए जैसे कि है दूसरा चैप्टर विशेषता सुधार, विशेषता एवं अवलोकन। इसमें देखिए क्या है कि आप लोग ये देख सकते हैं पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार में बेथुन की भूमिका, जो वो भी देखिए नारी शिक्षा में ये बेथुन का क्या भूमिका था, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसको एक बार आप लोग देख ही लीजिएगा। उसके बाद देखिए जैसे कि है कि भारत में शिक्षा संबंधी सुधारक के रूप में डेविड हेयर का वर्णन कीजिए। डेविड हेयर के योगदान या का वर्णन कीजिए, तो इसमें भी आप लोग ये लिख सकते हैं और इसको एक बार जरूरी है आप लोग देखिएगा। उसके बाद देखिए जो है कि वुड डिस्पैच की को इस देश की शिक्षा विस्तार के लिए महासनक क्यों कहा जाता है, तो क्योंकि इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था, तो इसको आप लोग एक बार देख सकते हैं। उसके बाद देखिए स्वामी विवेकानंद के धार्मिक सुधार के आदर्श की व्याख्या कीजिए, तो ये आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ये भी महत्वपूर्ण है। उसके बाद देखिए ये जो है बंगाल में युवा बंगाल के उत्थान में दरोजियों की भूमिका या तरुण बंगाल के बारे में क्या जानते हो, ये बहुत आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसको एक बार जरूरी देखिएगा। उसके बाद देखिए ये जैसे कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर का महिला शिक्षा के प्रसार में योगदान। देखिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर हुआ, ये राजा राम मोहन राय हुआ, ये सबको एक बार देख लीजिए। उसके बाद देखिए ये प्रमुख पत्रिका है जैसे कि बमबोधिनी पत्रिका, बंग दर्शन, हिंदू पैट्रियोट और इसके बाद होन टू पेंग नक्शा, ये नक्शा है देखिएगा, एक जो कार्टून तरह का है, इसके बारे में आप लोग ये बहुत जरूरी है, ये वाला होन टू, ये जो है बहुत जरूरी है, तो इसको आप देख लीजिएगा। प्रतिरोध और विद्रोह, विशेषता तथा विश्लेषण, इसके अंदर में देखिए ये जो आता है 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह क्यों हुआ था, आखिर ये होने का क्या कारण था, ये बहुत ही आप लोग को इंपॉर्टेंट है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और तितुमीर का बरसात विद्रोह भी बहुत महत्वपूर्ण इस बार बनता है, इस बार आने का पूरा चांस है। उसका देखिए इसके बाद देख सकते हैं आप लोग चुहार विद्रोह का वर्णन कीजिए, तारीखे मोहम्मदिया के बारे में क्या जानते हो, और ये भी आप लोग देख सकते हैं इसके साथ साथ ही। उसके बाद जो है उसके बाद देखिए बहावी आंदोलन के विस्तार को लिखिए, बहावी आंदोलन का विस्तार क्यों हुआ था इसको लिखना, ये भी देख लीजिए। सन्यासी और फकीर आंदोलन के ब्रिटिश विरोधी के मतों का वर्णन कीजिए, ये भी बहुत आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद देखिए संगठनात्मक क्रियाओं के प्रारंभिक चरण विश्लेषण और विशेषता और विश्लेषण। देखिए पहला बहुत ही महत्वपूर्ण है, महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र का संक्षिप्त है, ये आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है 4 मार्क्स के नजरिए से, तो ये एक बार आप लोग जरूर देखिएगा। उसके बाद गगनेंद्र नाथ टैगोर के व्यंग चित्र का उल्लेख करते हुए समालोचना करिए। देखिए गगनेंद्र नाथ का जो है व्यंग चित्रकार कहे जाते थे, तो इसका ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब देखिए यहाँ पर 1857 के परिणाम पर प्रकाश डालिए। देखिए 1857 का 8 नंबर में भी आने का चांस है, तो इसको देख सकते हैं आप लोग। और ये जो बनता है उसके बाद भारत माता के चित्र के बारे में क्या जानते हो, भारत माता का चित्र जो था उस समय बहुत ही बंगाल विभाजन हुआ था, तो उस समय बहुत महत्वपूर्ण हो गया था, क्योंकि ये बंग माता से ये भारत माता में बदला था। उसके बाद देखिए आनंद मठ, वर्तमान भारत, नील दर्पण, भारत सभा, इसके बारे में आप लोग एक एक बार जरूर देख लीजिएगा। ये 2 नंबर और 4 नंबर में दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये देख सकते हैं आप लोग। उसके बाद देखिए वैकल्पिक विचारधारा और नेतृत्व, तो इसके अंतर्गत जो सबसे पहला है
बंगाल साहित्य के रूप में उपेंद्र किशोर राय उसके बाद देखिए यहाँ पे है कि चौधरी, ये जो चौधरी है, चौधरी की भूमिका को बताइए, ये भूमिका को आप लोगों को बताना है। उसके बाद देखिए श्री रामपुर मिशन प्रेस किस प्रकार एक अन्य मुद्रण प्रेस के रूप में परिणित हुआ, ये आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद देखिए जैसे कि है कि बंगाल में विज्ञान चर्चा के विकास में डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार का क्या योगदान, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बनता है इस बार। उसके बाद देखिए ये देख सकते हैं छपी पुस्तक और शिक्षा के प्रसार में संबंध का वर्णन कीजिए, देख लीजिएगा एक बार। शांति निकेतन में विश्वविद्यालय की स्थापना का उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए, ये महत्वपूर्ण बनता है। उसके बाद देखिए बंगाल में तकनीकी शिक्षा के बढ़ावा देने में बंगाल तकनीकी संस्थान का वर्णन कीजिए। उसके साथ ही आप लोग ये देख सकते हैं कलकत्ता साइंस कॉलेज, बसु विज्ञान मंदिर, बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट, ये देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए जो है 20वीं शताब्दी भारत में किसान मजदूर एवं वामपंथी आंदोलन विशेषता एवं अवलोकन, ये आप लोग देख लीजिएगा। मेरठ षड्यंत्र केस से आप क्या समझते हैं, ये इस बार बहुत ही महत्वपूर्ण बन रहा है, इसको आप लोग एक बार जरूर देखिएगा। उसके साथ ही अब देखिए जो है भारत छोड़ो आंदोलन में शिक्षक वर्ग के प्रकाश पर, ये देखिए शिक्षा ये छात्र वर्ग था ना, साक्ष और पढ़ा लिखा आदमी का, उसका ये भारत में वामपंथी आंदोलन में महेंद्र लाल M.N. रॉय की भूमिका, ये बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। उसके बाद देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन में श्रमिकों की भूमिका लिखनी है आप लोगों को। उसके बाद देखिए 20वीं शताब्दी में भारतीय महिलाओं, छात्र तथा पिछड़े वर्गों द्वारा चलाए गए आंदोलन। उसका देखिए क्या है, दलित मुद्दों पर गांधी अंबेडकर के बहस को दिखाइए, बहस इसलिए इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए बंग भंग आंदोलन में छात्रों की भूमिका का वर्णन कीजिए, बंग भंग आंदोलन जो हुआ था। उसके बाद प्रीतिलता वाडेकर क्यों प्रसिद्ध थी, प्रसिद्धि का कारण ये आपका 2 नंबर में पूछ सकता है, 4 नंबर में पूछ सकता है। उसके बाद देखिए कल्पना दत्त, सूर्य सेन और विनय बादल दिनेश को एक बार आप लोग जरूर देखिएगा। उसके बाद देखिए औपनिवेशिक भारत विश्व शताब्दी का उत्तरार्ध शरणार्थी के समस्या के लिए भारत सरकार द्वारा जो कदम उठाया गया था वो कहां तक उचित था, उसके बारे में आप लोगों को लिखना है। द्वारा की गई पहल और कदम को लिखो, पहल और कदम को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान में सभा की सूची का मूल्यांकन करें। भारत स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर भारत किस प्रकार पर गठित हुआ, भाषा के आधार पर किस प्रकार हुआ, ये इस बार के लिए महत्वपूर्ण बन रहा है। और उसके बाद हैदराबाद राज्य किस प्रकार भारत के अधीन हुए, किस प्रकार हैदराबाद को जो था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसको भारत में मिलाया था। उसको देखिए 8 नंबर के लिए मैं 3-4 क्वेश्चन दिया हूं, ये इसको देख लीजिएगा तो आप लोग का हो जाएगा। उसके बाद देखिए पहला जो है कश्मीर समस्या से आप क्या समझते हैं, इस समस्या का समाधान किस प्रकार हुआ, कश्मीर समस्या से आप क्या समझते हैं, इसका समाधान किस प्रकार हुआ था, तो इसको देख लीजिएगा। और इसमें देखिए उसके बाद जो है 1857 ईस्वी के महाविद्रोह का प्राकृतिक परिणाम एवं कारण को लिखिए, ये बहुत ही आप लोग के लिए महत्वपूर्ण बन जाता है, तो इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा। सशस्त्र क्रांति आंदोलन में छात्र महिला की भूमिका को लेकर, छात्रों एवं महिलाओं की भूमिका को आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद देखिए शिक्षा प्रसार में पाश्चात्यवादी और पाश्चात्यवादी की विवाद और उच्च शिक्षा के विकास में, उसको देखिए ये है जैसे कि ये दिया हुआ है कोलकाता यूनिवर्सिटी की भूमिका का वर्णन कीजिए, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है आप लोग के लिए। तो इतना देख लीजिएगा तो एग्जाम आप लोग का अच्छा जाएगा।